आज असद चौधरी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आज असद चौधरी के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद अली चौधरी। हमारे साथ मौजूद होंगे असद आर चौधरी साहब, जो कि समाजी साइंसदान हैं, तज्जिया निगार हैं। असद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। असद चौधरी साहब, बरतानवी जरीदे इकोनॉमिस्ट में जो इमरान खान का कॉलम छपा है, इसकी असल कहानी क्या है? क्या वाकई ये इमरान खान ने लिखा है? और ये भी बताइएगा कि इसके इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो हैं वो क्या अच्छे और बुरे जो हैं वो असरात मुरतब हो सकते हैं? अहमद, ये जो कॉलम लिखा गया है वो तो सारे लोगों के सामने उसकी हकीकत आश्कार हो चुकी है कि वो एआई के थ्रू जो है वो चैट जीपीटी से लिखा गया था। इमरान खान ने उसकी डिक्टेशन सिर्फ दी थी, कुछ नुकात बताए होंगे गौहर खान को, और उसके अलावा शेर अफजल मरवत वगैरह जैसे जो जाते हैं मिलने के लिए मुलाकाती, उनको कुछ पॉइंट्स बताए होंगे। और वैसे भी इस शख्स के अंदर इतनी काबिलियत नहीं है। ये 3rd ग्रेड में जो है वो ऑक्सफोर्ड से पास हुआ है और स्पोर्ट्स कोटा पे जो है वो इसका दाखिला हुआ था। तो ये एक जाहिल आदमी है जिसको किसी इस तरह की जो है वो लिखने की तो अकल नहीं है। ये चैट जीपीटी से कंटेंट सारा इकट्ठा किया गया था और एआई के थ्रू जो है ना उसको करके उसके बाद जो है वो शायद सरल मेडा ने उसको कांट छांट की होगी या फिर ये कि जमाइमा ने करवाई होगी। लेकिन ये कि ये जो जरीदा है ये एक तो रुथ चाइल्ड फैमिली उनकी तरफ से है, इसमें जमाइमा की जो बहन है उसके भी शेयर्स हैं, और जमाइमा की बहन जो है वो इसकी साबिक गर्लफ्रेंड है इमरान खान की। पहले जो है वो लंदन के हलकों में अभी भी मशहूर है कि पहले जो गर्लफ्रेंड थी वो इमरान खान की उसकी बहन थी जमाइमा की, और बाद में फिर जमाइमा को जो है वो मोसाद की तरफ से इसकी लाइफ में एंटर करके इसका हैंडलर बनाया गया था और इससे शादी जो है वो करवाई गई थी ताकि ये एक जो है वो उनको पपेट मिले जो पाकिस्तान में न्यूक्लियर इस्लामिक कंट्री के उसकी पॉलिटिक्स में एंटर हो और साथ में फिर वो जाके पाकिस्तान में आगे कल को वजीर आजम बने। तो ये शुरू में तो नाकाम हुआ। जब नाकाम ज़्यादा अरसा रहा तो वो जमाइमा जो है इससे अलहदगी इख्तियार करके अपनी वापस ज़िंदगी में चली गई और जाके अपनी ज़िंदगी उसने जो है वो जीना शुरू कर दी जिस तरह की आज़ाद ज़िंदगी वो बाहर जीती थी। लेकिन ये फिर 2011 में जब इसको जो है वो इसका जैकपॉट लगा और पाशा और फौज के जो है उस वक्त के लोग थे उनके मफादात जो है वो इसके साथ मिले और एंटी PMLN जो है वो उनका उस वक्त रवैया था। तो उनको एक ऐसा शख्स चाहिए था जिसका जो है वो फेस वैल्यू भी हो, जिसको फेम भी हो और जिसकी जो है वो इस तरह की शख्सियत हो कि लोगों को उसके ऊपर जो है आसानी से कायल किया जा सके। तो तीसरी कुव्वत के तौर पे फिर उन्होंने इसको खड़ा किया। तो ये शख्स जो है बेसिकली ये एक अंडर कवर एजेंट था जो लारनस ऑफ अरेबिया था, लंदन में जो मोसाद का स्टेशन कमांडर था, उसने इसको जो है वो अंडर कवर किया था और जमाइमा को जो है इसकी हैंडलर बनाया था। तो अब जो हैंडलर है वो सबसे ज़्यादा इसको जो है वो जब इसके ऊपर सख्त केसेस बन रहे हैं तो वो उसको छुड़ाने की कोशिश कर रही है और वो इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो पैदा करने की कोशिश कर रही है और वो हर तरह से करेगी। पिछले कई महीनों से जो आप इंटरनेशनल अखबारात और चैनल्स की जो इसको इंटरव्यू करना और इसके बारे में लिखना और उसके अलावा सफारतकारों का इसके बारे में एक्टिव होना, इसको आके मुख्तलिफ मगरबी ममालिक के सुफरा का मिलना और फिर उसके अलावा ये कि जमाइमा का सोशल मीडिया के बाहर बैठे लोगों को फंड करना, उनको एक्टिव रखना, इस हद तक जो है वो बाहर बैठे कंपेन चलाना। तो ये तो हैंडलर की जिम्मेदारी है। जो मोसाद की हैंडलर है इसकी, जो इसको अपने एजेंट को बचाना चाहती है, तो वो इसलिए वो सारी कोशिशें करेगी, इसको बचाएगी, क्योंकि ये भी आखिरी दमों पे है और इसका केस जो है वो अब उनको पता है कि इलेक्शन से पहले अगर इसको हमने प्रेशर डलवा के किसी तरह से इसकी पार्टी को जो है वो इलेक्शन में स्पेस दिलवाएं ताकि ये कल को वापस आ सके और इलेक्शन जीते, तो इसलिए ये प्रेशर सारा जो है वो पैदा किया जा रहा है। और उसके अलावा इसके केसेस के लिए जो है वो रिलीफ लेने की कोशिश की जा रही है और ये बार्गेनिंग जो है ना वो कह लें कि टूल्स होते हैं कि आप जिस तरह का प्रेशर क्रिएट करेंगे तो उसके बाद फिर आप इस तरह की कोई बार्गेनिंग डील जो है पोजीशन जो है वो खड़ी कर लेते हैं कि जी आप इसको एग्जाइल में भेज दें, मुल्क से बाहर भेज दें या फिर ये कि इलेक्शन में हिस्सा लेने दें। तो ये उस सिलसिले की कड़ी है। बहरहाल ये कि इसके अंदर इसने जो जुबान इस्तेमाल गलती से करवा ली है तो इससे जो है वो एस्टैब्लिशमेंट को और ज़्यादा चिढ़ जो है वो इससे चढ़ी है और उनको अंदाज़ा हो गया कि अगर इसको कल को हमने बाहर भेजा मुल्क से बाहर किसी भी डील के नतीजे में, तो ये गोलन तहरीक जो है उसकी तरह जाके जो है ना बाहर बैठ के पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक इंतशार पैदा करेगा। ओवरसीज पाकिस्तानी इसको फंडिंग करेंगे और कल को पता चले कि जी ये अपनी रियासत जो है उसको जो है ना वो खुद साख्ता जो है वो रियासत जो है वो बना के उसका जो है सरबराह बनाओ और वो खुमैनी की तरह जो है ना उतरने की तैयारी जो है वो करने की जो है ना वो कोशिश जो है वो शुरू कर दे। तो पाकिस्तान में फिर एक लगातार अदम इस्तेकाम ये शख्स रखेगा। तो इस कॉलम की जुबान जो है ना उसके बाद और इस तरह के रवैये के बाद जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को इससे ज़्यादा मजीद सख्त जो है वो चिढ़ आई है। 9 मई के बाद इसने मजीद अपने आप को जो है उनकी नज़र में और बड़ा दुश्मन जो है वो साबित कर लिया है। तो ये सारी सूरत हाल है इस कॉलम के हवाले से।